अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हरूफ अल्फाज के अज़ा होते हैं। वो अज़ा लफ्ज़ों के एक जिस्म में इस तरह से परोए जाने चाहिए कि वो जिस्म मुकम्मल हो जाए और अज़ा भी नज़र आएँ उस तरह से कि ये ज़रूरी अज़ा जो हैं अपनी अपनी जगह पर हैं। लेकिन जब हम उनको बदल देते हैं, उनकी जगह को बदल जाते हैं, तो वो नॉर्मल लफ्ज़ नहीं रह जाता। और जब वो नॉर्मल लफ्ज़ नहीं रहेगा तो उसकी जब हम अदायगी करेंगे तो अदायगी में भी उसका एक तरह से सत्यानाश होकर रह जाएगा। तो गुज़श्ता 4-5 साल से मैं देख रहा हूँ कि बाज़ अल्फाज बहुत तेज़ी के साथ इस तरह ख़राब हो रहे हैं जैसे उर्दू ज़बान को ख़राब किया जा रहा है। उर्दू ज़बान के अल्फाज जो हैं इस तरह से इस्तेमाल हो रहे हैं कि उनका तलफ़्फ़ुज़ ही बदल रहा है। तो जब तलफ़्फ़ुज़ बदल रहा हो तो उस पर ज़ाहिर है कि जो ज़बान से मोहब्बत रखने वाले लोग हैं वो यकीनी तौर पर उससे परेशान होते हैं। तो मैं आज सिर्फ़ 1-2 लफ्ज़ों के बारे में आपको ख़ास तौर पे बताऊंगा जो कि मेरे बहुत ज़्यादा नोटिस में आए हैं, और वो फ़िल्मों के तर्जुमे हों, ख़बरें हों, और यानी वो फ़ील्ड ऐसी है कि जो अच्छा लोग पढ़े लिखे जानने वाले ज़बान को समझने वाले लोग हैं, लेकिन इस तरह की कोताहियों से वो जब पढ़ा जाता है तो पढ़ने वाले जो हैं उनका तलफ़्फ़ुज़ भी बदल जाता है। मसलन एक मैं आपको छोटी सी बात बता दूं कि एक बहुत ही पाकिस्तान की मशहूर लीडर वो इस तरह से कहा करती थी, मेरे भाइयों। तो भाइयों क्या हुआ भाई, नून गुन्ना कहाँ से आ गया? जब मुखातिब किया जा रहा है तो वो भाइयों होना चाहिए, बुलाया जा रहा है, मुखातिब किया जा रहा है। इसी तरह अमर में भी, अमर के तौर पे भी इस्तेमाल हो जाएगा, भाइयों मेरी बात सुनो, भाइयों तुम्हारे लिए ज़रूरी है, कौशम देना, बताना एक चीज़ को, समझाना, हुक्म देना, भाइयों ख़बरदार ऐसे जो किया। तो इस तरह से वो नून गुन्ना यहाँ पे नहीं आएगा, लेकिन जब इसका इजाफ़ा कर दिया जाएगा तो उस लफ्ज़ की हैत भी बदल जाएगी और उसका सही तलफ़्फ़ुज़ भी पढ़ने वाले नहीं कर पाएंगे, और वही अगलात में, गलत अगलात में मारूफ़ हो जाएगा बोलने में। तो ये ज़रा कंसर्न वाली बात है उन लोगों के लिए जो कि उर्दू ज़बान से ज़रा मोहब्बत करते हैं और इसे दुरुस्त रखने में की कोशिश करते हैं। तो मैं मसलन 1-2 लफ्ज़ जिनका मैंने ज़िक्र किया वो मैं अभी आपको उस शेयर करता हूँ जो मेरे नोटिस में ख़ास तौर पर आए और बहुत ज़्यादा चल रहे हैं। मसलन ये कुछ अल्फाज हैं। चलिए, एक जुमला है, मैं आऊँगा। ये एक ख़बर दी गई है, बताया गया है, इसमें नून गुन्ना ज़रूरी है, मैं आऊँगा। इसी को अगर इस तरह से लिख दिया जाए कि मैं आओगा तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। इसको अगर हम सिर्फ यहाँ तक कहें कि आओ, हुक्म दिया गया है, कहा गया है आने को, तो वो आओ होगा। तो इजाज़त अगर ली जाए तो फिर इसी को मैं आऊँ या क्या मैं आऊँ इस तरह से इस्तेमाल होगा। तो मैं आऊँ या क्या मैं आऊँ इस तरह से इस्तेमाल होगा इजाज़त के तौर पर। और अगर इसी आओ को हुक्म के तौर पे इस्तेमाल करना होगा तो अमर के तौर पर, तो आओ, अलिफ मद्दा और हमज़ा और वाव इस तरह से आएगा। तो इसी तरह के और भी अल्फाज इसी तरकीब में जब इस्तेमाल होंगे, मैं आऊँ ठीक है, लेकिन इसी तरह मैं खाऊं, ओके दुरुस्त, मैं जाऊं या मैं जाऊं दुरुस्त है। इसी तरह तुम आओ, तो इसको कैसे लिखा जा रहा है? आऊं करके, तुम आऊं ऐसा नहीं है, जाऊं, जाओ को तुम जाओ की जगह पे ये जाऊं का इस्तेमाल हो रहा है। इसी तरह खाओ की जगह पर खाऊं का इस्तेमाल हो रहा है। अब हम जाएं, ये एक इजाज़त ली गई है, तो इसको अगर जाए के तौर पर हम इस्तेमाल करेंगे तो ये गलत हो जाएगा। हम खाए, हम खाएं होगा तो दुरुस्त होगा, तो या क्या हम खाएं ये दुरुस्त होगा। लेकिन अगर इसी को हम इस तरह हम जाए करेंगे तो ये मुश्किल क्या गलत हो जाएगा बिल्कुल ही, और बोलने में भी गलत होगा और लिखने में भी। तो इन चीज़ों का लिहाज रख कर अगर हम अपना उर्दू ज़बान को चलाते रहें तो वो अगलात जो कि नहीं होनी चाहिए उर्दू ज़बान में शामिल नहीं होंगी।
مثلاً چند ایک جملے میں اور جو میرے نوٹس میں آئے ہیں یا اس طرح کے بے شمار آ رہے ہیں، تو تم مان لوگے ہونا چاہیے، لام اور واو بس، تم مان لوگے. یہ میں نے جملوں کو تھوڑا سا کاٹ کے مختصر کر کے تو لکھا ہے، اور یہ ایز اٹ از لکھا ہے میں نے. تو کیسا انہوں نے لکھا ہے، تم مان لوں گے، تو یہ تو نہیں ہے بات، نون گنا ایکسٹرا ہے، اضافی ہے. تم مان لوگے ہونا چاہیے. اسی طرح ارے کچھ تم کہوں، یہ کہوں کہاں سے آ گیا؟ کہوں تو آ گیا کہ ارے میں کچھ کہوں، تو اس طرح آنا چاہیے. لیکن جو میں نے نقل کیا ہے وہ ہے ارے کچھ تو کہوں، بالکل غلط. ارے کچھ تو کہو. اسی طرح تم نہ کہوں گی، بہت اکتاہٹ ہوتی ہے، بوریت ہوتی ہے ایسے لفظوں کو دیکھ کے. تو اس کو تو تم نہ کہوں گی نہیں ہونا چاہیے، تم نہ کہو گی ہونا چاہیے. تو اس طرح کے جملے یا اس طرح کا استعمال جو ہے لفظوں کا، ان پر خاص طور پر غور کرنا چاہیے، اور ان کے اصلاح اگر جاری رکھی جائے گی، ان پر توجہ جاری رکھی جائے گی، تو اردو زبان کو بہتر طریقے سے آگے بڑھایا جا سکے گا. بہت شکریہ، خوش رہیے.